अभी जल्द में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, देखा था मतलब नेताजी के साथ हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। तो कैसा सफर रहा, क्या बातचीत हुई? अभी ये 3-4 दिन पहले की वीडियो है नेताजी के साथ हेलीकॉप्टर की। से पंडित हैं और नेताजी क्षत्रिय हैं जी, तो आप उनका पैर छूते हैं तो बहुत कमेंट आते हैं उस पर। तो कमेंट करें, पैर छूने में हमें तीन शर्म ना आना। फैंस है हमारे अयोध्या में, तो आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। फैंस नहीं है ना, वो हमारे भाई है। देख रहा हूँ आपकी इतनी लोकप्रियता है बिना पद के, तो उसके पीछे का क्या कारण है? अरे लोकप्रियता के लिए पदे थोड़ा जरूरी बा है। अच्छा, अभी नेताजी के जन्मदिन पर एक हमारे यहाँ के क्रिएटर है, बहुत फेमस है, संजय द्वंसी, तो वहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ पे मतलब क्या वहाँ की व्यवस्था स्थगित हो गई थी? उस सेफ रूम में उनको बैठाया गया। जब कुछ भीड़ कम हुई तो प्रशासन और सब उनको जो है छोड़े। नेताजी की गोंडा में कैसी छवि है? गोंडा में पूरे देश में पूछो, गोंडा तो एक गोंडा कम हो गया, गोंडा कम हो गया, पूरे देश में माननीय नेताजी की छवि, और जोन छवि है वो पूरा देश जानत बा, देश न विदेश जानत बा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। हाँ, इस महाबली सरकार की कृपा है, ये दबदबा उबदबा क्यों हटाए न पाए। इन्हें अपने जन्मदिन पर राष्ट्र कथा कराई थी, तो क्या यह हर साल होगा? इससे मतलब क्या संदेश गया जनता पे? ये हाँ हर साल होगा। 1 किलो बथुई गांव के छोटे छोटे बच्चे अपने खेत से लेके आए हैं। नेताजी के जन्मदिन पर बहुत घोड़े गिफ्ट आए थे। हाँ, 2 घोड़े आए थे। एक 1.5 करोड़ का आया था पहले, फिर 2.5 करोड़ का आया। एक ये लंदन से आया और वो हरियाणा से। और ये सब जो है 10-10, 15-15 लाख के रेस जीत कर आए हैं। इनका सबका पासपोर्ट बने हुए हैं। युवा हैं, और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे नशा से मुक्त रहा, नशा ना कराया। आए दिन दिल टूटता है, दिल लगाओ हुए जगह जहाँ टूटे कोनो सवाले न हुए। किसी से प्रेम हुआ है? प्रेम हुआ है नहीं, प्रेम है। हाँ। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है आज की इस पॉडकास्ट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो मेरा पॉडकास्ट शूट होने जा रहा है आलोक पांडे जी के साथ होने जा रहा है। इनको लोग दद्दू नाम से भी जानते हैं। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपका भी स्वागत है। तो भैया जी, पहले आप हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दें। हमारे अयोध्या के दर्शक आपको पहचानते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर का अगर आपको देखना चाहे तो आपको कैसे पहचान पाएगा? जी, मेरा नाम आलोक पांडे दद्दू पंडित है। अयोध्या से मधुपुर गांव का निवासी हूँ। आपका दद्दू नाम कैसे पड़ा? दद्दू हमारी जो दादी जी थी, उन्होंने ये नाम रखा था। हमारा नाम दद्दू और हमारे बड़े भाई का नाम कक्कू। तो तब से हम ये अपना जो है अपने नाम के साथ ये नाम भी जोड़े रहते हैं, और लोग को ये नाम बहुत पसंद आता है, और अपना नाम बताने में कोई शर्म नहीं है। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? फैमिली बैकग्राउंड, बाबा हमारे किसान, पिताजी हमारे किसान। आपका नेताजी से, हमारे आदरणीय ब्रजभूषण सिंह जी से आपका किस प्रकार से संबंध है? संबंध का कोई शब्द नहीं है। हम बहुत पहले से उनको देख रहे थे, सुन रहे थे, जो बुजुर्ग लोग बताएं उनके बारे में, तो उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती थी। और हमारा ये प्रयास था कितने जल्दी हम इनसे जुड़ जाएं, मुलाकात हो जाए। तो पहली मुलाकात से ही ऐसी हमें ऊर्जा मिली इनको देख के ही। तो निरंतर मिलने का प्रयास करते रहे, और आज ऐसा संबंध है कि उसका कोई नाम ही नहीं है। सब लोग जानते हैं कैसा संबंध है। निरंतर उनके जो है, उनके अयोध्या के हर कार्यक्रम में, बाहर भी जहां उनका आदेश रहता है उनके साथ रहता हूँ। तो आप अभी जल्द में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, देखा था मतलब नेताजी के साथ हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। तो कैसा सफर रहा, क्या बातचीत हुई? अभी ये 3-4 दिन पहले की वीडियो है नेताजी के साथ हेलीकॉप्टर की। बहुत अच्छा सफर था, ऊपर से दुनिया देखा। बातचीत जो आपस में हमेशा होती है, दिक्कत परेशानी हमारी पूछते हैं, हम बताते हैं, उसका हल करते हैं। और कोई भी कैसी भी परेशानी हो, हर परेशानी में हमारे साथ खड़े रहते हैं।
हवाई सफर था, बहुत आनंदमय था। आप जैसे पंडित हैं और नेताजी क्षत्रिय हैं जी। तो आप उनका पैर छूते हैं तो बहुत कमेंट आते हैं उस पे, तो उस पे क्या बोलना चाहेंगे? कोई कमेंट करें कहे कि जात की जो जात देखते हैं तो वो हमारे गुरु हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। जितने शब्द कहूँ वो कम है, तो उनका पैर छूने में हमें तीन शर्म ना है ना। और आगे छुअब जेका एक विरोध करेगा है, विरोध करे। आपके इतने फैंस हैं हमारे अयोध्या में, तो आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। फैंस नहीं है ना, वो हमारे भाई है, सब भाई हैं। और जहाँ कहीं भी जाता हूँ वो आते हैं। बहुत लोग नहीं कह पाते फोटो के लिए, लेकिन हम उनकी भावना समझ जाता हूँ, फोटो खिंचवाता हूँ। फोटो खिंचवाने में कौन सा शर्म है। मैं देख रहा हूँ आपकी इतनी लोकप्रियता है बिना पद के, तो उसके पीछे का क्या कारण है? अरे लोकप्रियता के लिए पद थोड़ा जरूरी बा। हाँ, लोग के बीच में जाता हूँ, लोग से मिलता हूँ और अपनी पूरी ताकत से उनकी मदद करता हूँ जिस लायक रहता हूँ, और यही लोग पसंद करते हैं। तो इसमें कोई पद वद की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप निरंतर लोगों के साथ उनके सुख दुख में जा रहे हैं, तो क्या कोई चुनाव की तैयारी? कोई चुनाव तैयारी नहीं है। और आप अभी देख रहे हैं, बहुत दिन से जा रहा हूँ। ये तो सोशल मीडिया पे अब इन दिनों डालने लगा हूँ, जब से ये हुआ कि सोशल मीडिया पे डाला और जाता हूँ। कोई चुनाव की तैयारी नहीं है, न कोई पद की लालच है। और हाँ, चुनाव माननीय नेताजी अगर कहीं से आदेश करेंगे या कुछ इशारा करेंगे तो हम खड़े उतरेंगे उनके आह्वान पर। अच्छा, अभी नेताजी के जन्मदिन पर एक हमारे यहाँ के क्रिएटर है, बहुत फेमस है, संजय द्वंसी, तो वहां पे गए हुए थे। तो वहां पे मतलब क्या वहां की व्यवस्था स्थगित हो गई थी? उनका मतलब क्या सीन था? उनको वहां पे घर में बंद कर दिया गया था? नहीं, कोनो न व्यवस्था गड़बड़ान है न। क्यों, संजय द्वंसी जी आए थे और भीड़ बहुत थी। कथा में रोज 2-2.5 लाख आदमी आ रहे थे, जिसमें उनके चाहने वाले भी थे। और उनको कोई दिक्कत ना हो इस वजह से सेफ रूम बनवाया गया था, सबके सब वीआईपी के लिए। सब उसे उस सेफ रूम में उनको बैठाया गया। जब कुछ भीड़ कम हुई तो प्रशासन और सब उनको जो है छोड़े बाहर ले जाके, और कोई व्यवस्था नहीं गड़बड़ाई। माननीय नेताजी की ऐसी व्यवस्था रहती है, कहीं गड़बड़ाने कोनो चांस ही नहीं, वो भी सुरक्षित गए। अच्छा, आप अपने पेज पे अपनी माता जी का बहुत रील्स डालते हैं। अरे जैसे हम यहाँ ये धरती पावा ही इतनी चमक जे दे बा, ओके रील न डारब तो के रील डारब। हाँ, जोन कुछ है उन्हें का आशीर्वाद से है। तो माता जी के अपने रील डारे में कौन सा रंबा है? सबके तो रील सब डारा थे, अपने माता पिता जी के रील डारा। हाँ, जी आपको ये धरती लावा है, जे काबिल बनाया है, उनके रील डारे में कौन सा रंबा है? अच्छा, आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। नेताजी बोल रहे थे कि आप अयोध्या में बहुत वायरल चल रहे हैं। सब वायरल होने के लिए नेताजी का आशीर्वाद है, वायरल हो रहा हूँ। और नेताजी जो ने रील में बोल दिए वही वायरल है। ये राष्ट्र कथा में कितने लोग वायरल होंगे कोनो गिनती नहीं है। आपके साथ सौरभ पांडे जी दिखते हैं, तो आपसे उनका किस प्रकार का संबंध है? संबंध हमारे हृदय प्रिय भाई हैं। लमसम कार्यक्रम हमारे साथ रहते हैं, लमसम कार्यक्रम में, और बहुत चीज जो हमसे छूट जाती है वो बताते हैं और उसको मैं करता हूँ, और बहुत लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, नेताजी की गोंडा में कैसी छवि है? गोंडा में पूरे देश में पूछो, गोंडा तो गोंडा कम होगा पूरे देश में माननीय नेताजी की छवि। और जोन छवि है वो पूरा देश जानत बा, देश न विदेश जानत बा। माननीय नेताजी सबके सुख दुख में और गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, किसी की चाटुकारिता नहीं करते। वो जो बोलना रहता बोलते हैं बेबाकी से, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। निडर स्वभाव है उनका। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। इस महाबली सरकार की कृपा है, दबदबा उबदबा क्यों हटाए न पाए। अच्छा, नेताजी के जन्मदिन पर पूरे देश का सहयोग आ रहा था, तो आपने क्या सहयोग किया? तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित माननीय नेताजी के लिए। आप सहयोग की बात कर रहे हैं। सहयोग, जब कथा की बात हो रही थी तो माता जी ने हमारी घी बनाई। बहुत छोटी सी चीज है, पूजा में प्योर घी नहीं मिलता, तो उन्होंने कहा जो नेताजी के यहाँ ले जाओ,
तो हम लेके गए ना, नेताजी तुरंत जो है उसको भी वायरल कर दिए। घी हम तो कहें बहुत गुप्त रखिए, कहें नहीं का वायरल कर। प्योर घी है माता जी के हाथ से, और वो कथा में, दिया जलाने में, यज्ञ में, इसमें सब में काम आया। नेताजी के लिए आपके दिल में कैसी छवि है? उनके साथ कोई ऐसा पल जो आपको जिंदगी भर याद रहे? नेताजी के साथ हर पल जिंदगी भर याद रहे, कोनो ऐसा पले नहीं कि जो उन भूल सका। उनके हर क्षण हर पल सुहाना बन जाता है। और एक पल आपको हम बताएं कि नेताजी के साथ ही एयरपोर्ट नेताजी आए तो स्वागत किया, उसके बाद नंदिनी नगर गया तो कुछ देर था, फिर आने के लिए हम गया फिर से पैर छूने की अब चलना हो, तो उनको लगाने के लिए साफा आ रहा था, तो साफा उठाए और हमारे ऊपर रख दिए, कहीं पंडित एक जौन बाय लगाओ और जहाँ इसे कार्यक्रम में पार्टी में जाओ लगा के जाओ। तो यही सब ऐसे कई वो है कि सब याद रहेगा जीवन भर, हर पल याद रहेगा। नेताजी ने अपने जन्मदिन पर राष्ट्र कथा कराई थी, तो क्या यह हर साल होगा? इससे मतलब क्या संदेश गया जनता पे? ये हाँ हर साल होगा, ये हर साल होगा। और इससे नेताजी ने राष्ट्र कथा सबको जोड़ने के लिए किए थे, जिससे कोई भेदभाव न रह जाए। आप भी देखे होंगे 1-1 किलो बथुई गांव के छोटे छोटे बच्चे अपने खेत से लेके आए, तो यही संदेश है कि कोई अलग नहीं है, सब हम सब एक हैं। और ये जोड़ने का काम किया राष्ट्र कथा। यहाँ 52 जातियां जो चिन्हित हुई थी उनका पोस्टर लगा था, तो कुछ जिससे कोई भेदभाव ना हो, यही संदेश देने के लिए नेताजी ने राष्ट्र कथा कराया। नेताजी के जन्मदिन पर बहुत घोड़े गिफ्ट आए थे। हाँ 2 घोड़े आए थे, एक 1.5 करोड़ का आया था पहले, फिर 2.5 करोड़ का आया, एक ये लंदन से आया और वो हरियाणा से। और ये सब जो है 10-10, 15-15 लाख के रेस जीत कर आए हैं, इनका सबका पासपोर्ट बने हुए हैं। विदेशों में जाते हैं रेस करने घोड़े। हाँ घोड़े, इसलिए इनके रेट बहुत तगड़े हैं। नेताजी का जनता दरबार डेली लगता है, तो उसमें कितने लोग आते हैं और नेताजी क्या सबकी मदद करते हैं? हाँ डेली लगता है और उसमें कम से कम 2,500 से 3,000 लोग आते हैं, और जो जायज रहता है उन सब की मदद करते हैं और सबकी आवाज बनते हैं। आजकल कोई किसी की जो है बात नहीं सुनता, लेकिन नेताजी रोज सुनते हैं, रोज मदद करते हैं। और एक ही जिला नहीं, पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, पूरे देश में उनका फोन जाता है, जो जायज हो, किसी के साथ अन्याय न होने पाए, उस सभी गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। आपका धर्म कर्म में बहुत मन लगता है। आप जो है हर मंगलवार हनुमानगढ़ी जाते हैं दर्शन करने? हर मंगलवार नहीं, जब अयोध्या चला जाई हनुमानगढ़ी जाना है। मंगलवार, शनिवार, हनुमान जी हमारे आराध्य हैं। और धर्म कर्म न मन लागे तो और क्या मन लागे। हाँ आजकल के युवा देखा कहाँ जाता है, मंदिर जाए शर्माता है, तो हनुमान जी के शरण में है। आपकी उम्र को लेके बहुत कमेंट आते हैं, तो क्या आप बताएंगे, कुछ रिवील करना चाहेंगे दर्शकों को? उम्र 21 साल है। इतनी कम उम्र में मतलब इतना ज्यादा वायरल कैसे? अरे तो ये नहीं सुने आप, जिसका गुरु बलवान होकर चेला पहलवान। तो माननीय नेताजी की कृपा है, सब हनुमान जी का आशीर्वाद है, वायरल तो होना है। हाँ आप भी युवा हैं, और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे नशा से मुक्त रहा, नशा ना कराया, और जोन मन हुए तोन करा, लेकिन नशा न करा, कुछ परिवार के नाम रोशन करा। नशा करें लेकिन पैसा कहे। हाँ पैसा का नशा करा, कुछ चमका, कुछ अलग करा, और कुछ यश करा कि नाम करा। और अब तो सब नशा में परेशान है, नशा उसम कुछ बाय ना है, आए दिन दिल तोड़ता है। दिल लगाओ हुए जगह जहाँ टूटे कोनो सवाल न हुए। लड़की से दिल लगाया तो कब लगाया है? अपने भविष्य से दिल लगाओ, भविष्य चमकाओ, जिसे तोरो फायदा हुए, समाज के फायदा हुए, परिवार के फायदा हुए, सबके नाम हुए और चेहरे पे चमक रहा है। अब लड़की से आज के युवा दिल लगाए हैं, और कई हमारे साथी हैं परेशान हैं, बताइए कुछ व्यवस्था बताओ कि हम दूरी हुए, तो इसे सबसे कहा करे, पहले से सतर्क रहा यार।
पढ़ाई में मन लगाओ या पढ़ाई में कम मन लागत बा, खेला कुछ अच्छा। इनाय कि तू पढ़बे करा दिमाग चढ़ जाए, खेला कूदा, लोग के बीच में बैठा। जो अब तो बुजुर्ग बहुत कम बचत है गांव में, जो बचा है उनके लगे जा पुरानी बात करा। पुरानी बात से अंदर में आपके भी ताकत आई कि हाँ कहाँ जन्म भवा काव रहन, आगे काव भवा रहा, कहते हैं लड़ाई हमारे सब लड़े ही। तो एका सब देखा, अभी नशा जौन बोले प्यार लड़की इम्मत अम्मा कुछ नहीं है। कुछ मेहनत करा, सुबह उठा योगा करा, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहा है। स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। शरीर अगर ताकतवर है, कम पड़ा है कम हुआ है, लेकिन तब वो जहाँ रावा चमकबा। सबसे बड़ा धन शरीर है। और न सोए कुछ मिले, न नशा से कुछ मिले, न प्यार करे कुछ मिले। कुछ मिले तो जागे से मिले। जो जागा वो पावा, जो सोवा वो खोआ। हाँ, तो सब कुछ करा, नशा न करा। नशे से आप 3 पीढ़ी डिस्टर्ब करा था। एक अपने पिताजी का, एक स्वयं, और आने वाली पीढ़ी भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो है, सबसे गड़बड़ चीज है नशा। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि नशा न करा, बाकी सब कुछ करा। बाकी साथियों नमस्कार। भैया जी, आपको कभी किसी से प्रेम हुआ है? प्रेम हुआ है नहीं, प्रेम है। हाँ, अपनी माता जी से, अपने पिताजी से, बाबा जी से, माननीय नेताजी से, और सभी भाइयों से, और जो चाहने वाले हैं सबसे प्रेम है। हाँ, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। जो प्रेम दे वो प्रेम ले। कितना बड़ा दिल आपका है कि मतलब सबको आप रख ले रहे हैं। दिल में तो सब है, दिमाग वाला कोनो सिस्टम ही नहीं है। जो फैंस हैं आपसे अगर मिलना चाहते तो कहाँ पे आए, आपसे कैसे मिले? फैंस किया भाई, पहले बताए ना, फिर बताई थे। फैंस नहीं, हमारे भाई हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। वो मिलने हमारे पैतृक निवास मधुपुर, ये भरत कुंड के पास है मधुपुर गांव। वहीं आवे, पूछे नाम, देखें सब पहुंचावा थी, कहूँ भेज दिया थी। आवे मुलाकात करी थी और हमारे ऊपर मैसेज करें। अच्छा, आप अपनी आईडी खुद चलाते हैं, कोई असिस्टेंट है आपका? कोई असिस्टेंट नहीं है, हम स्वयं चलाते हैं। और उस पे हम स्वयं रिप्लाई करते हैं, स्वयं मेंशन बैक करते हैं। किसी को आईडी दिया नहीं हूँ। आईडी आलोक पंडित अयोध्या। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमको अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।